अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर भी पनीर हो जाए। और ना देखा करो गुंडों और मवालियों को हिकारत से, ना जाने कौन सा गुंडा कब देश का वजीर हो जाए। जब ऐसे लोग राजनीति में रहेंगे तो धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। जो एक बहुत बड़े आचार्य हैं, जो साधु हैं, वहाँ के अखाड़े से जुड़े हुए, आज वो ये कह रहे थे कि मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है। ठीक है, अच्छी बात है। अब वो उनसे जब एंकर चित्रा त्रिपाठी ने पूछा कि आप क्या करेंगे, बोले अब मैं भी राजनीति में आऊँगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मोदी जी के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। एक बात बताइए, जब साधु संत राजनीति में आएंगे तो देश का युवा पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान क्या पकोड़ा तलेगा, क्या भाजियां तलेगा, क्या सड़कों पर बैठकर भीख मांगेगा? कुछ वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, हाथों में तलवारें हैं, हाथों में तलवारें हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके का रामराज हमें नहीं चाहिए। हमें असल में जो रामराज है वो चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 में। मैं हूं आपके साथ तफीसा। जनता की बात जनता के साथ करने के लिए एक बार फिर से जनता के बीच हाजिर हूं। जानेंगे कि एक तरफ रामलला की विराजमान हो चुके हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या अब राम के नाम पर हो रही सियासत पर भी विराम लगेगा? 2024 का चुनाव है, चुनावों से पहले 2024 से पहले राम मंदिर कितना असर डालने वाला और ये मुद्दा क्या 2024 पे भारी पड़ने वाला है? तमाम सवालों को लेकर जनता के बीच हाजिर, जनता से सीधे तौर पर चर्चा कर लेती हूँ कि अब राम मंदिर बन चुका है, कितना उत्साह मन में, कितनी खुशी, और क्या सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट देने वाले हैं? सर, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ, कैसे देख रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, मन में कितनी खुशी? देश ने तो कल दिवाली भी मनाई है। देखिए मैम, पूरा देश खुश है, सभी लोग खुश हैं और हम पूरे देश को मुबारकबाद देते हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो कंप्लीट हो गई। लेकिन अब राजनीति मंदिर के नाम पर नहीं होनी चाहिए। कल आपने कुछ जगहों पर देखा, देखिए राम मंदिर बना है, अच्छी बात है, कुछ जगहों पर जो ये RSS और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उन्होंने कई जगह पर, मुंबई में आया, एक दो जगह आपने ऐसा देखा, एक जगह चर्च पे झंडा लगा दिया, मुसलमानों की मस्जिद के पास में जाकर आप धार्मिक नारे लगा रहे हो। अगर ऐसा ही रामराज इन लोगों को चाहिए तो ये रामराज नहीं है। अगर सच में रामराज लाना चाहते हैं तो हम समर्थन करेंगे, हम चाहेंगे देश में रामराज आए, लेकिन ऐसे रामराज नहीं आए कि आप मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर जाकर जय श्री राम के नारे लगाओगे। आप बोलिए जय सिया राम बोलिए, राम राम बोलिए, जय श्री राम भी बोलिए, लेकिन अहंकार के तौर पर मत बोलिए। तो ऐसा रामराज नहीं चाहिए जिसमें नफरत हो, जिसमें क्रोध हो। हमें वो वाला जय श्री राम चाहिए, रामराज चाहिए जो भगवान श्री राम के आदर्श हैं, जो राम जी ने रामराज दिया है, हमें वो वाला रामराज चाहिए। हमें गुंडागर्दी वाला और किसी भी धर्म के व्यक्ति को आप उसके धर्म के विरोध में उससे ज़बरदस्ती नारे लगवा रहे हो, हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए। हमें रामराज चाहिए, लेकिन जो असल में रामराज है वो रामराज चाहिए। देखिए नया युग शुरू हो चुका है, नए युग का शुभारंभ, तो वहीं पर राम राज्य की बातें चल रही हैं। दिक्कत क्या है? कल तो हम देख रहे थे कि तमाम नेताओं के भाषण सुने, कोई नफरत नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी तरीके की नफरत नहीं थी, नाराजगी नहीं थी, सिर्फ खुशी थी। फिर भी आपको एतराज? मैडम, एतराज नहीं है, मैंने क्या कहा, पूरे देश को मुबारकबाद। लेकिन जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं मैम, देखिए मैं आपके चैनल पर दिखाऊंगा। एक बार बताइए, आप किसी के धर्म, अगर किसी के ज़बरदस्ती नारा लगवा सकते हो आप? ये देखिए कल का ही है। कुछ वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, हाथों में तलवारें हैं, हाथों में तलवारें हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके का रामराज हमें नहीं चाहिए। हमें असल में जो रामराज है वो चाहिए। आप फोकस कीजिए किस तरीके से। देखिए राम मंदिर की हमने मुबारकबाद दी है, मंदिर बना है, बहुत खुशी का विषय है। जो मसला 300 साल से पेंडिंग में था, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर सुलझा है तो बहुत खुशी का विषय है। ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र से चलेगा। लेकिन विरोध किस बात का? विपक्ष देखिए अभी भी नाराज है, अभी भी कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है वो गलत तरीके से हुई है। जी मैम, देखिए अभी साधु आचार्य जो थे, साधु संतों ने ये कहा कि मंदिर अधूरा था, और जहाँ बात थी, देखिए मैम, जो इतना बड़ा जश्न मना है, एक जश्न के तरीके से मनाया गया है। देखिए खुशी थी। मैं आपको एक बात जो शायद लोगों को ना पता हो मैं बताऊं, ये जो जश्न का इतना माहौल हुआ है, जो एक तरीके से हुड़दंग मचाया है राम, देखिए धर्म, कोई भी धर्म अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं देता। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं, जो बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया था, जो सबसे पहले उसमें हथौड़ी या जो भी गदाला मारा था, वो पानीपत के बलबीर नाम का एक व्यक्ति था।
बलबीर नाम का व्यक्ति था और वो ईंटें लेकर अपने जब घर गया तो पहले उसका पानीपत में स्वागत हुआ, दिल्ली बॉर्डर पर स्वागत हुआ, और जब वो अपने घर सोनीपत पहुंचा तो वहाँ उसका नेताओं से भी ज़्यादा स्वागत हुआ। उसने सोचा, लोगों ने सोचा ये बहुत बड़ा नेता है और धर्म की रक्षक है। जब वो अपने घर पर गया तो उसकी माँ ने और उसके बच्चों ने कहा कि आप दूसरे के भगवान के घर में घुसकर आप वहाँ से भगवान को ठेस पहुँचाकर उसके भगवान की ईंटें लेकर आए हो, आपने ये काम अच्छा नहीं किया। आपने किसी के धर्म को, किसी के दिल को ठेस पहुँचाई है, आपने ये अच्छा नहीं किया। जो बलबीर नाम का व्यक्ति था वो बहुत परेशान रहता था, उसे ये अफसोस था कि मैंने गलत किया कि मोदी तो कह रहे हैं ना कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। होने दिए, 1 मिनट में उस पर आऊँगा। जब उसने 6 महीने तक उसने देखा कि राजनीति हुई और हम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया गया, तो उसने 6 महीने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया और वो आमिर बन गया। और उसने एक प्रतिष्ठा की, उसने एक प्रण लिया कि मैं जब तक 100 मस्जिदें नहीं बनवा दूंगा तब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करूंगा। उसने आज तक 91 मस्जिदें कंप्लीट करा दी। तो मैडम, मंदिर के नाम पर राजनीति अब नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा विषय था कि मंदिर पेंडिंग में था। मैं पूरे देशवासियों को, तमाम देश के लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि हमारे संविधान ने, हमारे कोर्ट ने मंदिर को बनवा दिया है। इसका क्रेडिट कोई और ना ले। अब मंदिर मस्जिद के विषय पर चुनाव ना हो, बहुत बढ़िया बात है। आज से राम राज्य शुरू हो गया मैडम, अब राम राज्य शुरू हो गया। अब नौकरियां भी पूछेंगे, रोजगार भी पूछेंगे। अब मुझे लगता है रामराज आ गया। जिस तरीके से इन्होंने क्रेडिट लिया है, टीआरपी बढ़ाई है, अब लगता है किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब रामराज है, सब मौज करेंगे। अब एक बात बताइए, अब चलो मंदिर के बाद, आज के बाद मंदिर का विषय ख़त्म। अब सवाल जो हमारी मूलभूत मुद्दे हैं, जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पर होगा। अब रोज़गार पे सवाल होगा। अब बीजेपी के लोगों ने पूरा ऐसे कार्ड बांटे हैं, ऐसे इनविटेशन बांटे हैं जैसे उनके किसी बेटे की शादी थी। देखिए, धर्म का मामला राजनीतिक लोगों को नहीं करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, एमपी, एमएलए जब शपथ लेता है तो वो पता क्या लेता है कि मैं इस संविधान के प्रति ईश्वर को साक्षी मानकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के मैं पालन करूंगा और मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने पद का, कर्तव्य का पालन करूंगा। अगर ये बताइए, जब राजनेता मंदिर और मस्जिद बनाएंगे तो फिर स्कूल, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटियां, आईआईटी और जो विकास, नौकरियां, ये कौन देगा? आज मैंने नौकरियों के चक्कर में पड़े हैं। अब राम मंदिर मिल चुका है देश को, जाप कीजिए मोदी मोदी। मैं अभी न्यूज़ पर देख रहा था, जो एक बहुत बड़े आचार्य हैं, जो साधु हैं, वहाँ के अखाड़े से जुड़े हुए, आज वो ये कह रहे थे कि मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है। ठीक है, अच्छी बात है। अब वो उनसे जब एंकर चित्रा त्रिपाठी ने पूछा कि आप क्या करेंगे, बोले अब मैं भी राजनीति में आऊँगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मोदी जी के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। एक बात बताइए, जब साधु संत राजनीति में आएंगे तो देश का युवा, पढ़ा लिखा, शिक्षित नौजवान क्या पकोड़ा तलेगा, क्या भाजियां तलेगा, क्या सड़कों पर बैठकर भीख मांगेगा? एक बात बताइए, जब अनपढ़ लोग, देखिए धार्मिक लोगों का राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब धार्मिक लोग राजनीति में आएंगे तो फिर धर्म को कौन संभालेगा? धार्मिक लोगों का काम है धर्म के प्रति, धर्म के लिए अच्छी शिक्षा देना, धर्म के लिए लोगों को जागरूक करना। धार्मिक लोगों का काम राजनीति का नहीं है, वोटों का नहीं है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बीजेपी के नेताओं को एक बात कहना चाहता हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। देखिए, आपने जिस तरीके से, ठीक है मंदिर बना है, मंदिर सभी देशवासियों को सोचना चाहिए, मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, मंदिर संविधान के रास्ते से बना है। जो बीजेपी ने इसका क्रेडिट लिया है वो क्रेडिट ना लें, जो क्रेडिट ले रहे हैं। अब चुनाव है 2024 का, और अब चुनाव में अगर इन्होंने राम के नाम पर, भगवान जी के नाम पर अगर वोट मांगे तो देश की जनता तैयार है इस बार जूते मारने के लिए। मंदिर बन गया है, हमें बहुत खुशी है, पूरा देश खुश है, पूरे देश में दिवाली मनी है। मैडम, सोचने का सवाल है। एक तरफ मंदिर के लोगों को गुमराह कर एक बात बताइए, राम को लाने की बात हुई थी, राम आ गए, राम रहीम को ले आए, पैरोल दे दी। राम रहीम जानते हैं आप कितना बड़ा बलात्कारी था, कितने दंगे हुए, कितनी ज़्यादा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसको 11 बार पैरोल दे दी। ये कौन से हिसाब से पैरोल दे रहे हैं? तो ये संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। मैडम, मंदिर बना है, पूरे देश को बधाई है, मैं भी जाऊंगा। आप लोगों को मंदिर मिल गया, लेकिन अब क्या जीत देंगे बीजेपी को 24 में? मैम, जीत क्यों देंगे?
धर्म का मसला अलग है। उपहार के रूप में दे दीजिए। देखिए भगवान राम कण कण में बसे हैं, हर गली में, गांव में, मोहल्ले में, देश के अंदर लाखों मंदिर हैं, वहां पर राम विराजमान है, विराजमान थे, राम दिलों में है। राम कोई राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, और जो राम जी के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने 14 साल वनवास काटा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी 2-3 दिन चटाई पर सो लिए या कुछ नारियल पानी पी लिए। अगर राम जी के आप कदमों पर चलना चाहते हो, राम जी को आदर्श मानते हो, तो उनकी तरह त्याग और बलिदान करना सीखिए। त्याग और बलिदान का ही नाम सनातन है। त्याग का नाम और देश की सुरक्षा और लोगों की रक्षा करना, मदद करने का नाम ही सनातन है। अगर असली सनातनी बनना चाहते हो, सनातन हिंसा का रास्ता नहीं दिखाता, सनातन एक दूसरे की मदद के लिए कहता है, सनातन भेदभाव नहीं चाहता, सनातन ऊंच नीच नहीं चाहता, और सनातन क्रोध नहीं चाहता। तो सनातन का मतलब है सदा सच्चाई की तरफ, सबको साथ लेकर चलो, आपसी प्रेम भाव हो। ये नहीं सिखाता सनातन कि आप किसी से जबरदस्ती कहो कि जय श्री राम। इससे राम जी खुश नहीं होंगे, इससे राम जी नाराज होंगे। राम जी वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने देश को एकता का और भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने राजपाट छोड़कर वनवास को चुना था। ये है राम जी के सिद्धांत। जी भी तो कह रहे हैं ना, यही समय और सही समय, दिक्कत क्या है? 24 जिता दीजिएगा। अरे मैडम 24, मैडम एक बात बताइए, इसकी आड़ में जो कर्जा 2,05,000 करोड़ का है, उस पर कौन बात करेगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। देश में रामराज शुरू हो गया, लेकिन आज भी कई जगह जब टीवी खोलकर देखा तो बलात्कार की न्यूज़ आ रही है, लोगों के मर्डर हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले नोएडा के अंदर ही जो एयर इंडिया के क्रू मेंबर थे, उनके 6 गोली मारी गई हैं। इस तरीके से देखिए राम मंदिर बन गया, बहुत खुशी का विषय है, लेकिन मंदिर बनाने, मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का, राजनीति से और राजनीतिक लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब शिक्षा से है, रोजगार से है, अच्छी हेल्थ से है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ज़रूरतें हैं, जिसलिए हम एक सरकार का गठन करते हैं, हम अपना वोट देते हैं, तो हमें वो चीज़ें चाहिए। मंदिर बना है, मंदिर मेरे देश के न्यायालय ने बनवाया है और संविधान से बना है। कि सत्य होने वाला है 2024 में, लेकिन फिर मैं वो पूछ रही हूँ कि राम जी तो आ चुके हैं, लेकिन क्या 2024 में बीजेपी भी आएगी? देखिए मैडम, ये जनता की आवाज़ सर्वप्रिय होती है, सबसे बड़ी आवाज़ होती है, लेकिन जो जनता समझती है कि राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, इसलिए लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। देखिए पीछे कह रहा है कि बीजेपी, ऐसे लोग ही तो देंगे। क्वार्टर, क्या रुपए का क्वार्टर पिया है इन्होंने? क्यों आएगी बीजेपी? क्यों आएगी बीजेपी? क्यों आएगी? हमारी सरकार आएगी। बताओ क्यों आएगी? अच्छा काम करा मैडम, एक शेर, अच्छा काम करा। बता दे अच्छा काम क्या 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 अच्छे काम करते हैं? मोदी योगी है ना, अच्छा काम करा, 5 काम, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। बताओ भी तो यार, 5 काम गिना दे। आप बताओ, फिर बताओ। मैडम सुनो, मैं एक शेर कहूंगा, देखिए सुनिए। अरे सुन तो भैया, माहौल के पर अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर भी पनीर हो जाए। और ना देखा करो गुंडों और मवालियों को हिकारत से, ना जाने कौन सा गुंडा कब देश का वजीर हो जाए। जब ऐसे लोग राजनीति में रहेंगे तो धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। चलो राम मंदिर बन गया, अब तो राजनीति, राम राज्य हो गया, तो अब एक बात बताइए, क्या उस राम मंदिर में जो पुजारी होंगे, जो एक उनका पूरी कमेटी होगी, क्या उसमें दलितों को हिस्सा दिया जाएगा? अरे दारू पी के बात कर रहा तू। 24 में मुद्दे, आप जो बोले हैं ना, मंदिर से विकास नहीं होगा। सुनिए, मैंने मंदिर से विकास